हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, जिसको कहते हैं रेस्ट एंड मोशन, जो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो ये काफ़ी आपको यूजफुल होगा। ठीक ना। चलिए, ना ज़्यादा समय आपका लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग ये जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट उसको कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहेंगे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स क्या, इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। टाइम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग यहाँ से कहीं भी जाते हैं तो टाइम लगता है, हम लोग बैठे हुए तो उसमें भी टाइम लगा हुआ। उसी तरह रेस्ट है। मानिए एक ट्री है, एक ट्री है और एक कोई भी आदमी है। ठीक, कोई भी आदमी बुआ है, तो ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, तो एक दूसरे के ये दोनों रेस्ट में, इसी को कहते हैं रेस्ट। अब चलिए, ये सराउंडिंग हो गया, ये ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मोशन में। देखिए, लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मोशन, मोशन क्या है? मोशन, देखिए, रेस्ट तो हम लोग, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए रेस्ट इफ इट डज नॉट, इफ इट डज नॉट क्या, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ द सराउंडिंग विथ टाइम। ठीक, मोशन क्या, मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ द पोजिशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। ठीक, जैसे मानिए कि एक पक्षी है और एक लड़का है, ये भी जा रहा, पक्षी उधर सा, दोनों एक दूसरे के मोशन में है। क्या है? दोनों एक दूसरे के मोशन में है। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ एक ट्री है, जस्ट वेट, एक ट्री है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेस्ट में। ये मोशन में क्या है, ये मोशन में, ये लड़का भी चल, ये एक दूसरे के मोशन में। अब हम लोग क्या चलते हैं, एग्जाम्पल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग सो रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि सो रहे हैं तो, ऐसा थोड़े है कि हम लोग कोई भी, मानिए कि हम लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींद खुला हम लोग चलने लगे, मतलब नींद खुला नहीं, मतलब हम लोग सोए में चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी को हम लोग उस टाइम क्या है, रेस्ट में। क्या में है? रेस्ट में, जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। उसके बाद चलिए, उसके बाद चलते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं क्या, कि जैसे स्टैंडिंग, कहीं हम खड़े हैं, एकदम खड़े हैं, तो हम इस जगह भी रेस्ट में। कोई भी वाटर का बोतल है, वो भी एक रेस्ट में। टेबल पे कोई बोतल रखे, वो भी क्या, रेस्ट में। टोटल चीज क्या है, रेस्ट में। उसके बाद ऑल एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। देखिए, कोई भी एक स्टॉपिंग कार, मतलब रुका हुआ कार है, स्टॉपिंग कार, ये भी क्या है, इस जगह रेस्ट में। क्या में है, रेस्ट में। ठीक, उसके बाद चलिए, जितना भी ये एग्जाम्पल, ये टोटल मोशन का है कि हम लोग रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, जंपिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खेल रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं कार में, बॉल को किसी एक जगह से दूसरे जगह फेंक रहे हैं, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, ये टोटल चीज जो है आपका क्या है, मोशन में। क्या में है, मोशन में। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, दोनों चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं कि हम लोग मोशन इन रिलेटिव क्या होता है, जो जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। मोशन इन रिलेटिव, चलिए लिखते हैं मोशन इन रिलेटिव। मोशन इन रिलेटिव, मोशन इन रिलेटिव क्या होता है, ये जानना बहुत, सॉरी, ये जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्या है, बहुत ही जरूरी है, मोशन इन रिलेटिव। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, कि मोशन रिलेटिव होता क्या है, ये मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मानिए एक एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा अच्छा से। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज, क्या इज नहीं, कैन बी, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेड, किसी भी हम कहते हैं कि एट रेस्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको कह रहे हैं कि एट रेस्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू
वन थिंग एंड इन मोशन, कोई भी है, वन थिंग एंड इन मोशन, समझ रहे होंगे। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट में है, किसी भी वन थिंग, किसी भी वस्तु के रेस्पेक्ट में, एंड इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एट सेम टाइम। एट सेम टाइम मतलब हुआ कि मानिए कि हम समझाना चाह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, एट सेम टाइम में दूसरे एक कोई वस्तु है, उसमें क्या है, रेस्ट फ्रेम में है, और दूसरा क्या है कि कोई आदमी मोशन में है, और उसके में क्या वो एंड इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, कोई दूसरे वस्तु के में क्या है, मोशन में, एट सेम टाइम, एक ही समय में, थिंग इन मोशन एंड इन मोशन, क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेड टू बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वन थिंग एंड इन मोशन, क्या थिंग, एंड इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एट सेम टाइम। लिखें क्या लिखेंगे, इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू थिंग एंड मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर थिंग एट सेम टाइम, सम अदर थिंग एट सेम टाइम। समझ गए होंगे। विथ रेस्पेक्ट, ठीक, हम लोग क्या कहें, ठीक है समझ गए। जैसे मानिए कि कोई पर्सन है सिटिंग इन ए मूविंग कार इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड। देखिए होता क्या कि कोई भी कार, मूविंग कार है, हम क्या है उसमें बैठे हुए हैं, और मेरा एक फ्रेंड है मानिए आशीष, आशीष क्या है कि आशीष जो है वो बाहर में रेस्ट में है, तो वो जो देखेगा कि हम क्या है, ए पर्सन सिटिंग, कहाँ बैठे हुए, एक मूविंग कार में, जो क्या है इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड, ऑब्जेक्ट जो आउटसाइड में है उसके रेस्पेक्ट में, बट इज एट रेस्ट, हम लोग रेस्ट में है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज सिटिंग बिसाइड हिम। समझ गए बहुत अच्छी से। तो मतलब हम लोग यदि मोशन में है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आशीष देख रहा है कि आनंद क्या मोशन में है, और हम उसको क्या देख रहे हैं कि आशीष जो है क्या, आशीष जो है मोशन में, ठीक, और जो लड़का मानिए हम देख रहे हैं आशीष भी इस तरह है कि आशीष भी गाड़ी में बैठा हुआ, वो भी बैठा हुआ, हम भी बैठे हुए, तो हम दोनों देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे क्या है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है रेस्ट में, लेकिन गाड़ी के रेस्पेक्ट में हम दोनों मोशन में, समझ चुके हैं। लेकिन हम मेरे के रेस्पेक्ट में और आशीष के रेस्पेक्ट में हम दोनों रेस्ट में, क्योंकि हम दोनों एक ही गाड़ी में, यदि वो आउटसाइड है तो उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन हो जाएंगे, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए जैसे मानिए कोई भी कार, ठीक, कार है, ये क्या मोशन में, क्या है मोशन, इसमें कौन बैठा हुआ है, हम बैठे हुए, ठीक ना, और इसके बाद आउटसाइड में यदि देख रहे हैं तो कौन है, आशीष, कौन है, आशीष, आशीष है, ये नहीं और कुछ समझ लीजिएगा, ये कौन है, आशीष, मेरे रेस्पेक्ट में ये हमको देख रहा है, हम क्या है मूविंग मोशन कार में, मतलब मूविंग कार में हम है, तो वो देख रहा है कि हम मोशन में, हम देख रहे हैं वो क्या है रेस्ट में। यदि हम दोनों एकाएक आ गए कार में, हम लोग यहाँ मानिए कार है, हम दोनों क्या किए, मानिए कार है, आए, हम दोनों बैठ गए इसी कार में, तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों रेस्ट में। समझ गए, बस इतना चीज। चलिए आगे चलते हैं, रेस्ट एंड मोशन कंप्लीट। अब हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी, नॉट डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जैसे ही आप चल जाते हैं किस क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में, उसके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम, जैसे मानिए एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं,
यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे आप लोग कि पहले ये बता दे रहा हूं कि हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए स्केलर क्वांटिटी तो मैं बता दिया, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो था उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होता है, दोनों होता है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या ओनली मैग्नीट्यूड है, एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। एक चीज और, स्केलर क्वांटिटी जो होता है मास होता है। मास क्या है, मास जैसे 5 kg 6 kg ये क्या हुआ, मास हुआ। 5 kg 6 kg क्या हुआ, मास हुआ। लेकिन जैसे आप वेक्टर में जाते हैं तो वेट, वेट जो होता है उसका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए उसी तरह हम लोग चलते हैं कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर क्या बताता है, ये आप लोग देख रहे होंगे ये फिगर क्या बताना चाहता है। फिगर में आप समझिए, यहां से बहुत इजी वे में हम बता रहा हूं। चलिए देखिए डिस्टेंस जो होता है ये क्या है, केजी में, मास है। ये वेट क्या है, न्यूटन। वेट ऑलवेज न्यूटन होगा, वेट ऑलवेज क्या होगा, न्यूटन होगा। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आप समझ गए होंगे। ये टोटल क्या स्केलर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस मीटर में होता है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है, टाइम देख रहे होंगे, मास टेम्परेचर केल्विन पास्कल सब में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मीटर में होता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हो जाता है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, वेट क्या होता है न्यूटन में होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। इसी तरह आपको आगे में जब जाऊंगा तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सब चीज मैं बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग, समझ गए होंगे वेट और मास में क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, वेट में क्या होता है, देखिए ई एफ है, ऊपर में क्या लग रहा है एफ, इज इक्वल टू क्या होता है एम जी। ये क्या हो जाता है न्यूटन में, फोर्स, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन में लिखते हैं। और जी का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। देखिए डिस्टेंस जो होता है क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मैं दोनों आपको समझा रहा हूं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल पहले लिख देता हूं, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस क्या होता है, यह एक लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक लिख देता हूं डिफाइन दोनों का जो आपको अच्छा समझ में हो रहा। इट इज द लेंथ, ये क्या है एक डिस्टेंस, एक लेंथ है, ऑफ द एक्चुअल पाथ, ऑफ द एक्चुअल पाथ, क्या एक्चुअल पाथ कवर्ड किसके द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या इरेस्पेक्टिव टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ गए होंगे, यही मैं बता, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले दोनों को समझा दे रहा, उसके बाद दोनों का हम डिफरेंस बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को लिखिए आप, इट इज द क्या, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between the initial and final position, initial and final position, initial and final position of an object, of an object।
यह किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन पर फाइनल पोजीशन और इन द गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन लिख लीजिए, इन द गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास क्या है, इसके पास डायरेक्शन है। जैसे मानिए ये यहां से यहां तक एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ ठीक, ये क्या हुआ वेक्टर, और मानिए इस यहां से यहां तक, क्योंकि बता रहा हूं आपको मैं अच्छा से, इसको हम कहेंगे क्या, मैग्नीट्यूड, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। लेकिन ये वाला जो चीज है ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और इसके पास क्या डायरेक्शन है कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा, इसलिए ये क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। यही हुआ डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे यहाँ से जा रहा है कैसे, इस तरह माना किसी तरह भी जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, ठीक, किसी तरह गया यहाँ पहुंच गया। लेकिन आप देखिएगा ये वाला जो चीज है ये हो जाएगा आपको, मानिए इनिशियल पोजीशन है, क्या है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। लेकिन ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन है। आप देख रहे होंगे मैं जो लिख रहा हूं ये फाइनल पोजीशन, ये क्या है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है, वो इनिशियल पोजीशन है। यहां से जो यहाँ गया ये देख रहे हैं, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, जिस तरह भी गया किसी तरह चल गया, लेकिन इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन यहां से जो यहाँ तक गया इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे होंगे होता क्या, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो होता है ये नेगेटिव होता है, आपको मैं यहां दे रहा हूं, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये दोनों का हम डिफरेंस बता दे रहा हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, दोनों में हम अंतर बता दे रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस क्या होता है ये देखिए, देखिए डिस्टेंस जो होता है यह क्या है, इट इज अ स्केलर, क्या है, फर्स्ट पॉइंट में दीजिए, इट इज अ स्केलर, इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक। यह क्या है, स्केलर है, ये क्या है वेक्टर, पहला बात। दूसरा बात चलते हैं हम लोग कि इसके पास जो होता है डिस्टेंस इज, और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यहां लिखिए इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, या नेगेटिव नहीं होगा, इट ऑलवेज क्या होगा, इट ऑलवेज क्या पॉजिटिव, या इसको हम कह सकते हैं जीरो, समझ गए होंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव या नेगेटिव, या क्या हो जाएगा जीरो, समझ गए। ये वाला चीज को आपको याद रखना। देखिए लेजर का यूज करते हैं, इतना चीज को आपको पूरा अच्छा से याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है यह पॉजिटिव हो भी सकता है, लेकिन नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। चलिए अब डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू गिवन पॉइंट में बी सेम और डिफरेंट ऑफ फॉर डिफरेंट पाथ चूजन, अलग अलग आप पाथ चूज करते हैं तो डिस्टेंस जो होता है दो गिवन पॉइंट का मे बी सेम या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, ये भी लिख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा दे रहा हूं। होता क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, डिस्टेंस स्पीड में लिख दूंगा ना तो आपको फिर समझाने में हमको इजी होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, एकाएक याद आ गया कि हमको ये चीज पॉइंट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। मे बी सेम, क्या होगा, मे बी सेम या डिफरेंट, मे बी सेम या डिफरेंट, मे बी सेम या डिफरेंट, क्या फॉर डिफरेंट पाथ, फॉर डिफरेंट पाथ चूजन, मेन क्या होगा चूजन, किस पाथ को चूज करना है। लेकिन
आप यदि इसमें चलते हो तो इसमें क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज सेम। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ऑलवेज सेम हो जाता है। लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम। ये क्या हो जाता है, ऑलवेज सेम होता है। आप समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो के बराबर भी हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो हो भी सकता है, लेकिन जीरो होगा ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो होगा। डिस्टेंस बिटवीन दो गिवन पॉइंट दिया हुआ, तो डिस्टेंस जो होता है मे बी सेम और डिफरेंट होता है, डिफरेंट पाथ यदि हम चूज करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज सेम। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद एक चीज हम आपको बता दे रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट दोनों के लिए, चौथा पॉइंट है जो दोनों के लिए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन। देखो मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड यदि मानिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट का मानिए मैग्नीट्यूड है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ठीक, इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, और चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, उसके बाद हम लोग मैं बता दे रहा हूं उसके बाद, हाँ एक चीज और, एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम होता है, ये भी लिख दीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। सेम क्या होगा, ऑलवेज मीटर। क्या होगा, मीटर में। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला चीज आपको याद रखना है। एसआई सिस्टम जो होता है, एसआई सिस्टम जो होता है किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, एसआई सिस्टम जो होता है ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। किसमें होता है, और मीटर में होता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन एसआई सिस्टम मीटर में होता है। ठीक, ओके। चलिए उसके बाद हम लोग एक चीज बच गया है कि स्केलर और वेक्टर में क्या होता है। देखिए स्केलर जो क्वांटिटी होता है उसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। वॉल्यूम क्या है, स्केलर, वॉल्यूम क्या है, स्केलर है। टाइम क्या है, स्केलर। समझ गए, यहाँ देखिए मास है, मास क्या है, स्केलर, स्केलर। क्योंकि मास जो होता है 5 kg 4 kg 6 kg के होता है। लेकिन देखिए यदि आप वेक्टर में चलते हो, वेक्टर के पास दोनों चीज होता है। देखिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे गाड़ी जा रहा है, ये वेलोसिटी है, मानिए 5 मीटर पर सेकेंड, मानिए क्या जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, इसका क्या है, वेलोसिटी है। और वेट क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, mg, जो क्या में होता है, न्यूटन में होता है। क्या में होता है, न्यूटन में।
समझ गए होंगे कि वेलोसिटी जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी है। फ्रिक्शन, कोई भी चीज का फ्रिक्शन हो रहा है ऊपर से नीचे, इसमें भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है वो बता दे रहा हूं, आगे जो है इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल दे सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू s/t हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको लिखते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। किसके द्वारा ट्रेवल किया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसको क्या कहते हैं हम, टाइम। इसमें न्यूमेरिकल देंगे जो आप लोग को बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। आगे में आप लोग को बता दे रहा हूं कि आगे जो हम कोई भी टॉपिक लेंगे उसके बाद कौन लेंगे, टोटल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद मैग्नीट्यूड हो गया, इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं, यहां तक सही है। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे वो लिख दे रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, पहला हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, 3 टॉपिक डेली 3 कवर कर देंगे, पूरा टॉपिक हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आप समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म लिखिए दे रहा हूं, यूनिफॉर्म। उसके बाद जो है हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या, इस पे न्यूमेरिकल, इस पे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को एक्सीलरेशन बताऊंगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर काहे होता है। एक्सीलरेशन पे क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल। एक्सीलरेशन पे न्यूमेरिकल बताऊंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है। ओके, थैंक यू। आप लोग जो हैं प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए थैंक यू। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। इसलिए मैं बोल रहा हूं शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। होता क्या है कि आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो होता क्या है कि आपका सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। यदि शेयर करते तो किसी दूसरा जो होता है एग्जाम जो देने वाले हैं जनरल कंपटीशन का, उसको बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ओके थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। इतना ही आज।